हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। धपकी प्यार के अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में, क्या देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कुर्सी थपकी के पास जाकर समर और टीना का इनविटेशन कार्ड फाड़ देती है और थपकी से कहती है, तोड़ दी ना तुमने, समर और टीना की शादी है, क्या किया, जिसकी शादी तुमने खुद तय की थी और आज खुद ही तोड़ दी। थपकी अंदर से रो रही होती है और कहती है, कुर्सी देवी आप ऐसा मत करो और मुझे बाहर निकालो। और कुर्सी हंसने लगती है और कहती है, तब की है तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या क्या करूंगी मैं। और तुम्हारी खुद की बेटी बानी इल्जाम लगाएगी तुम पर। और कहने लगती है, चलो बहुत हुई बातें, अब हमें भी नीचे जाकर तमाशा देखना है, तुम यहाँ अंदर बैठो शांति से। धपकी अंदर से आवाज लगा रही होती है, कुर्सी देवी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उधर वसुंधरा बानी को थपकी समझकर चिल्ला रही होती है और कहती है, इतना सब कुछ तुम कैसे कर सकती हो। और कहने लगती है, टीना की माँ मैं हूँ तो मुझे यह फैसला लेने का अधिकार है। तभी वसुंधरा कहती है, तो क्या हम उसके कुछ नहीं लगते। तभी थपकी कहती है, हाँ लगती हो ना, लेकिन माँ तो नहीं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। यह सुनकर बाबूजी और वसुंधरा जी और सभी घर वाले चौंक जाते हैं। डोली जी कहने लगती हैं, थपकी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। तभी थपकी कहने लगती है, माफी तो समर को उस मिनिस्टर से मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उससे माफी नहीं मांगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, वह पता नहीं मेरी बेटी टीना के साथ क्या क्या करेगा। और कहती है, समर और टीना की शादी नहीं होगी। तभी वसुंधरा जी कहती हैं, जब टीना को इस बारे में पता चलेगा तो वह कितनी परेशान होगी, क्या हाल होगा उसका। तभी थपकी कहती है, मर तो नहीं जाएगी टीना समर के बिना। तभी वसुंधरा जी थपकी को देखने लगती हैं और एकदम शौक हो जाती हैं। तभी थपकी कहने लगती है, और बल्कि घुट घुट कर टीना मर जाएगी इस आदमी के साथ अगर इसका रिश्ता जोड़ा तो। और डोली भी बहुत कोशिश करती है थपकी को समझाने की और कहती है, माफ कर दो बेटा समर को। तभी समर अपनी माँ को इस तरह से माफी मांगते देखकर कहता है, थपकी आंटी मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है सब आपसे सीखा है, इसीलिए मैं कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ूंगा, भले ही टीना का साथ छूट जाए। और आप शादी तो पहले ही तोड़ चुकी हो, मेरा बहुत ही जल्दी आपके सामने रजिस्ट्रेशन लेटर भी मिल जाएगा। कहने लगता है, आई एम सॉरी थपकी आंटी, मैंने आज तक जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो। तभी वहाँ पर कुर्सी आ जाती है और कहने लगती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। थपकी तुम यह क्या कर रही हो, तुम होश में तो हो, समर और टीना की शादी तोड़ रही हो। और कहने लगती है, हम भी देखते हैं कि समर और टीना की शादी कौन रोकेगा। तभी थपकी यानी बानी कहने लगती है, तुम होती कौन हो शादी करवाने वाली। टीना मेरी बेटी है और यहाँ पर किसी का कोई हक नहीं मेरे बीच में बोलने का। और कहने लगती है, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ कि टीना और समर की शादी नहीं होगी और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर कुर्सी देवी मन ही मन में मुस्कुरा रही होती हैं। तभी धपकी वहाँ पर समर और टीना की शादी का इनविटेशन फेंक कर चले जाती है और यह सब आर्यन भी दूर खड़ा देख रहा होता है। थपकी के पास जाकर कहता है, थपकी है तुमने क्या किया। और कहने लगता है, मुझे यहाँ पर लेकर आई थी ताकि तुम समर और टीना की शादी करवा सको। और कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो। और थपकी आईने के पीछे उसकी सारी बातें सुन रही होती है। तभी वानी कहती है, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है मिस्टर आर्यन खन्ना। और कहने लगता है, तुम्हें याद है ना, मैंने बिहान पांडे बनने से पहले तुमसे एक डील की थी, उसके पीछे मेरा एक मकसद था और मैंने कहा था कि वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। और अब वो वक्त आ गया है, अब तुम्हें टीना की नहीं बल्कि बानी की भी शादी करवानी पड़ेगी। थपकी आईने के पीछे से चिल्ला रही होती है कि आर्यन वह थपकी नहीं बानी है, मगर आर्यन को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है। बानी आर्यन की बात सुनकर चौंक जाती है और कहने लगती है, बानी की मुन्ना से शादी। तभी आर्यन कहता है, हाँ मुन्ना की शादी बानी के साथ करवानी होगी, मुन्ना बानी से प्यार करता है और बानी मुन्ना से प्यार नहीं करती। तभी थपकी कहती है, तो ठीक है,
बानी जब नहीं चाहती कि उसकी शादी मुन्ना से हो तो उसकी शादी नहीं होगी और कहने लगती है वैसे भी है मुन्ना और बानी के बीच का मामला है, तुम कौन होते हो इसमें आने वाले। तभी आर्यन कहता है मैं मुन्ना का भाई हूँ। यह सुनकर बानी चौंक जाती है और धबकी भी चौंक जाती है और आर्यन कहने लगता है मुन्ना मेरा भाई है, मानव खन्ना मेरा छोटा भाई। तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, बीच में बोलने वाला और कहने लगता है मिसेस धबकी पांडे तुम अपना मकसद पूरा करो और मैं अपना मकसद पूरा करूँगा, यानी तुम शादी करवाओ टीना और समर की और मैं शादी करवाऊँगा मुन्ना और बानी की। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बाहर जाकर सच बता दूंगा कि मैं बिहान नहीं आर्यन खन्ना हूँ। वहीं धबकी अंदर से चिल्ला रही होती है और कहती है आर्यन बानी ऐसा मत करो प्लीज, मुझे बाहर निकालो, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा होता है। उधर बानी आर्यन की बात सुनकर परेशान होकर बैठ जाती है और कहने लगती है पहले मुझे मामा ने धोखा दिया और अब मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड मुन्ना ने भी धोखा दिया। और तभी वहां पर कुर्सी देवी आ जाती हैं और कहने लगती है यह सब किया धरा धबकी का है, उसी ने यह सब कुछ किया है। और कहने लगती है क्या उसे नहीं मालूम था कि आर्यन और मुन्ना दोनों भाई भाई हैं।